हाँ जी बेटा। क्वेश्चन गिवन है, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट गिवन है 3 लाख 3 लाख 3,60,000 एंड 4,20,000 प्रॉफिट गिवन है। 60,000 सैलरी पर एनम की सैलरी भी गिवन है। 60,000 सैलरी भी गिवन है। अच्छा 60,000 ईच है ना, एक पार्टनर की है 60,000 ईच, तो 1,20,000 हो जाएगी। 1,20,000 दोनों की। 1,80,000, 2,40,000। क्या क्या हो गया, क्या हो गया? 60,000 सैलरी है ना, दो पार्टनर है ना, 60,000 ईच है ना। एक पार्टनर की सैलरी है 60,000 ईच, एक की है, दूसरे को नहीं दोगे बुरा मान जाएगा। दोनों को दो भाई, नहीं लड़ाई करवाओगे तुम लोग। 60,000 करा दी लड़ाई। हाँ क्या खबर? 60,000 था, 1,20,000 किया। 1,20,000, वेरी गुड। 120, 60। हाँ फिर ठीक है। क्या मुन्ना पीछे कहाँ चले गए? कितना आ गया? अच्छा डायरेक्ट गुडविल बता रहे हो 340। एवरेज प्रॉफिट बताओ पहले, इन सब का टोटल। 240, 340, 3,40,000, 4,20,000, 7,20,000। एवरेज प्रॉफिट आ गया, मैथ्स का मटर हो गया, समझ गया मैं। एवरेज प्रॉफिट आ गया, कोई बहुत बड़ी बात हो गई क्या है? मुझे ही बताओ। नहीं वो अभी आ रहे हैं, इंस्पेक्शन कलेक्टर आ रहे हैं अभी। अच्छा एक्स्ट्रा, नहीं नहीं ऐसा काम नहीं। राइट राइट। ये चिंदी चोरी वाले कोई काम नहीं है, टेंशन मत लो। हाँ जी, 2,40,000 ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। कितना इन्वेस्टमेंट था टोटल? सुपर प्रॉफिट निकाल लो। सुपर प्रॉफिट निकाल लो। 2,40,000 प्रॉफिट है 10 लाख का। बेटा बेटा बोलो नहीं, बोलो नहीं।
10 लाख का 15%। सुपर प्रॉफिट 90,000 और सुपर प्रॉफिट 90,000, कोई समस्या? सुपर प्रॉफिट 90,000 और गुडविल 2 इयर्स परचेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, नोट करना कर लो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज एवरेज नेट प्रॉफिट एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, फ्यूचर में ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो नेट प्रॉफिट है वो 36,000 पर ईयर होगा। एवरेज नेट प्रॉफिट 36,000 पर ईयर। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द बिजनेस, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द बिजनेस इज रुपीज 2 लाख, इज रुपीज 2 लाख। 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। सैलरी टू पार्टनर्स, अच्छा सैलरी को रेमुनरेशन भी बोल देते हैं, इसलिए मैंने सैलरी बोल दिया। अभी पता पड़ा रेमुनरेशन बोल देता तो स्पेलिंग ही नहीं बन पाती बाई चांस, इसलिए मैंने बता दी। तो रेमुनरेशन कर लो, रेमुनरेशन कर लो, स्पेलिंग आगे चेक कर रहा हूँ मैं अभी। सैलरी, लिख दिया सैलरी, सैलरी ₹6,000 पर एनम, 6,000 पर एनम। एवरेज प्रॉफिट 36,000 था ना, 6,000 पर एनम। कैलकुलेट गुडविल ऑन 2 इयर्स परचेज, कैलकुलेट गुडविल ऑन 2 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सैलरी टू पार्टनर्स, सैलरी टू पार्टनर्स मतलब पार्टनर्स गिवन नहीं है, एक वही मान लो। कितना आ गया?
चिल्लर क्वेश्चन है ये, टाइम पास क्वेश्चन, मूंगफली क्वेश्चन, बैठे बैठे टाइम पास करते रहो। पुराने टाइम पे हाँ टाइम पास नहीं होता था, मूंगफली लेके बैठ जाते थे। अपन ये क्वेश्चन लेके बैठ जाओ। टफ है ही नहीं, सब ऐसे ही है घूम फिर के। कॉमर्स वर्ल्ड में कोई टफ नहीं है, मैं मैडम से बोलूंगा कल स्पेशल डिस्काउंट नहीं ऐसे ऐसे बोलते हुए निकलना बस हाँ ठीक है, हाँ स्पेशल डिस्काउंट निखिल है तुम बदनाम करवा रहे हो तुम है निखिल। अरे तुम मतलब देखो 98 99 100 वो एक अलग बात होगी, मैं कह रहा हूँ टॉप तो करो, बैनर इतने लगवा दूंगा शहर में, क्या लग रही है तुम्हारे फोटो बढ़िया लगा के ये पता पड़ा हर हर चौराहे पे तुम नजर आ रहे हो हैं। अरे क्या बात कर दी तुमने, एक आध बार बढ़िया टॉप कर जाओ, मजा आ जाएगा। पता पड़ा पूरे शहर को मालूम पड़ गई, हाँ 5 10 साल तक नहीं भूलेगा शहर टेंशन मत लो तुम। कोई कोई समस्या आ गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं। 20,000 आ गया, 20,000, चलो चलो बढ़िया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। A firm earn net profit. A firm earn net profit during the last 3 year. During the last 3 years as follows. Last 3 years as follows. 2019, 2019 17,000, 2019 17,000, 20 2019 में 17,000, 2020 में 20,000, 2021 में 23,000। The value of assets, the value of assets in the business is rupees 1 lakh, and liabilities were 20,000, 20,000. Rate of return 15%, rate of return 15%. Calculate goodwill of 2 years purchase. Calculate goodwill of
2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का 2 years परचेज। कितना रहे? 16 नहीं काम आने।
प्रेजेंटेशन देख रहे हो? अगर ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं था, मैंने देखो तक से एवरेज प्रॉफिट निकाला है। तो क्या है, सब मिक्सअप कर देते हो, पता लगा के बताओ एवरेज प्रॉफिट कहाँ है। सर ढूंढा एवरेज प्रॉफिट, सर निकल जाओ ईस्ट में, तो एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। सर बेस्ट चले जाओ, ठीक है, तो वहाँ पे फिर आपको कैपिटल मिलेगा बिजनेस। और फिर अगर सब, हाँ गुडविल मिलेगा अपना हल्का सा निकला हुआ कि ये रहा गुडविल बेचारा। दो मेथड हो गए हैं। चलो चलो अब जरा फोकस फोकस, अभी तक क्वेश्चन चल रहे थे, अब जरा कॉन्सेप्ट समझ लें जरा, है ना, फोकस हो। दो मेथड हो गए हैं और अब बेसिकली बचा क्या है इस चैप्टर में, एक मेथड बचा है और हमें बुक से क्वेश्चन एक आध दिन बैठना है, बुक के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, वो अनसॉल्व क्वेश्चन उठाएंगे और वो कर लेंगे, है ना। तो अब बेसिकली इस चैप्टर में केवल एक मेथड रह रहा है और बुक्स के क्वेश्चन रह रहे हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा अभी क्या है कि जैसे ही मैं 1 बजे की क्लास करता हूँ, 2 बजे क्लास करता हूँ, पेरेंट्सों के कॉल आ जाते हैं कई सारे, इस चक्कर में बार बार 3 बजे आ जाता हूँ मैं, है ना। तो वो थोड़ा सा बड़ा इशू चल रहा है, जैसे ही थोड़ा बहुत होगा ना तो अपन एक आध दिन मॉर्निंग में बैठेंगे और सारे क्वेश्चन करेंगे। ठंडे में बुलाऊंगा, ठंडे में छोड़ूंगा है ना, ऐसी बात बनेगी सुबह 9 बजे से शाम को 5-6 बजे तक, तभी बात बनेगी, नहीं तो पकड़ाई में नहीं आ रहे। 2 बजे बुलाता हूँ तो गर्मी, पेरेंट्स से कॉल आ जाते हैं, सुबह के टाइम तो फिर वो आ जाएगी, समझ में नहीं आ रहा कब बुलाऊँ। हाँ ऐसे करना पड़ेगा, शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक है, तब माने बोला हाँ कि हाँ ठीक है अब चलो। अच्छा, 2 साल पहले तक तो कोई पेरेंट्स से कॉल नहीं आते थे मुझे, ये कह रहे बढ़िया है दिन भर बैठा ले रखो सर, हमारी तो टेंशन खत्म हो रही है पता नहीं इस बार ज़्यादा गर्मी पड़ रही है शायद, इस बार कॉल ज़्यादा है, पहले तो नहीं होते थे ऐसे कॉल, नहीं आते थे कभी, इस बार थोड़ा सा हुआ है चलिए जरा अब तीसरा मेथड भी लगे हाथ, तीसरा मेथड भी लगे हाथ करते हैं और ये गुडविल को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, है ना। हाँ जी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाऊं पहले मैं आपको, जरा बेटा फोकस फोकस पीछे। हाँ, जैसे नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस हमने अलग डायरेक्शन में जाके पढ़ा, समझा, फिर कॉन्सेप्ट बेस पे अप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। इसी तरीके से एक जरा कॉन्सेप्ट समझो, मतलब ये अपन कॉमर्स यूज़ करने में, मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा पढ़ाई वो जो यूज़ आए, आप आगे जाके प्रैक्टिकल लाइफ में आप यूज़ कर सको ना, पढ़ाई केवल वही है, बाकी सब बेकार है, कोई मतलब का नहीं है, दुनिया भर की चीज़ें दे रखी हुई हैं, है ना, और अगर यूज़ नहीं कर पाए तो उसका क्या मतलब। अच्छा, कैसे यूज़ आएगी, मतलब रटने रटाने की कोई आवश्यकता नहीं, कैसे यूज़ आएगी जरा सा ये समझिए कि कैसे किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि देखो समझना तो है ही, आज से 10 साल बाद जाके समझो, है ना, और तब तक ये सारे एग्जाम निकल जाएं या फिर वो निकल जाए, कोई फायदा है नहीं, करना तो यही आगे जाके प्रैक्टिकल लाइफ। क्या होता है किसी भी अगर आपको बिजनेस, जैसे यहाँ पे बिजनेस की आपको वैल्यू दे दी गई, जैसे यहाँ पे बिजनेस की वैल्यू दे दी गई कि भाई 10 लाख रुपए बिजनेस की वैल्यू है ना, इसका 15% रिटर्न आ रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बिजनेस की वैल्यू कैलकुलेट करें, छोड़ो बिजनेस भी, आप जैसे मान के चलो आपके पास फ्लैट है, बिल्कुल यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं, चलो आपके पास बेटा एक फ्लैट है और उस पर रेंट आता है 10,000 पर मंथ। अगर
10,000 रुपीज पर मंथ का उस पर रेंट आता है, ठीक है। दोनों चीज़ों में अंतर समझना, बच्चों को कंफ्यूजन बनता है, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है। अगर 10,000 रुपये का रेंट आपको वहाँ पे आ रहा है किसी फ्लैट से, और मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उस फ्लैट की वैल्यू क्या है, कीमत क्या है? अगर वो फ्लैट आपको 50 लाख रुपीज़ का मिल रहा है तो वह आंख बंद करके खरीदते हैं, है ना। अगर वो फ्लैट आपको 50 लाख रुपीज़ का मिल रहा है, खरीदोगे क्या? अगर वो जो फ्लैट है आपको सपोज करो वो 10 लाख रुपए का मिल रहा है, तो फिर खरीदेंगे। चलो ये फ्लैट से इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें एक आइडिया पड़ेगी एसेट्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। एसेट्स की वैल्यू, ये तो एक मार्केट का कल्चर है, तौर तरीका है, लेकिन कॉमर्स में हमें एक आइडिया भी तो होना चाहिए ना कि किसी चीज़ की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। अब सपोज करो फ्लैट है, वहाँ से 10,000 रुपीज़ पर मंथ की इनकम आ रही है, कोई गाड़ी है, कोई टैक्सी व्हीकल है, वहाँ से 10,000 रुपये की इनकम आ रही है, तो आपको इसको कितने में खरीदना चाहिए? क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन ये देख लेते हैं कि ये मतलब महंगा पड़ रहा है, ये महंगा पड़ रहा है, या ये सस्ता पड़ रहा है, खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, या फिर महंगा पड़ रहा है नहीं खरीद रहे। वो किस बेसिस पे कैलकुलेशन किया जाता है, किस बेसिस पे कैलकुलेशन किया जाता है, समझो। इंटरेस्ट रेट, जैसे अगर आपको ये गिवन है और आपको ये बता दिया जाए कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट 5% पर एनम चल रहा है, 5% पर एनम इंटरेस्ट रेट मार्केट में, आप बैंक में जाओगे, बैंक में पैसे जमा कराओगे तो 5% इंटरेस्ट मिलेगा आपको, है ना। तो कुछ नहीं करना है बेटा, यहाँ पे 10,000 रुपीज पर मंथ है, एक साल का कितना हो जाएगा? 10,000 रुपीज पर मंथ इनकम है, एक साल की 12 महीने की इनकम आ रही है। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पर एनम है। जब ये पर एनम गिना है तो ये है ना पर एनम गिवन है, तो बेटा इसको भी पर एनम निकाल लो। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप पर एनम का मल्टीप्लाई पर मंथ वाले किसी उसमें कर दो, अगर कर रहे हो तो गलत है बेटा, वो गलत है। न्यूमरेटर अगर पर एनम में है, ध्यान से सुनना, न्यूमरेटर अगर पर एनम में है तो डिनोमिनेटर भी पर एनम में होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने ये काम नहीं किया है ना तो वो गलत है। वो आप चाहे 12th में पढ़ो, चाहे आप मतलब ग्रेजुएशन में पढ़ो, एमबीए में करो, सीए में पढ़ो, वो गलत है। ये हेल्पफुल चीज़ें हैं कि भाई अपने को मालूम पड़े कि हमारे कॉन्सेप्ट कहाँ गलत हो रहे हैं। बार बार यही तो बोले आता है कि कॉन्सेप्ट गलत हो गए हैं, उससे मामला गड़बड़ हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट हैं बेटा छोटे छोटे, ये परिणाम गिवन है तो तुरंत निकाल लो यहाँ पे। अच्छा, अब इसकी कितनी वैल्यू आ गई? इसकी वैल्यू आ गई 1,20,000। पूरे साल में आप इससे इनकम जो जनरेट कर रहे हो कितनी है? 1,20,000 है। तो फ्लैट से इनकम कितनी हो रही है आपकी? फ्लैट से इनकम हो रही है 1,20,000। मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 5% पर एनम, और अगर आपको इसकी वैल्यूएशन करना है इस फ्लैट की, तो 1,20,000 सीधा सीधा से डिवाइड कर दो 5% से, 5% से डिवाइड कर दो सीधा सीधा सा। अभी आएंगे इसके पीछे कंक्लूजन निकलेगा। अभी इसको सॉल्व करते हैं कि ये क्यों, इसके करने से क्या इंपैक्ट निकलेगा। ये परसेंटेज हटाऊं तो मल्टीप्लाइड बाई 100 आ जाएगा, परसेंटेज हटाऊं तो मल्टीप्लाइड बाई 100 आ जाएगा, है ना। और अगर इसको सॉल्व करें, ये 20 हो गया और 12 24, 24 लाख। इस फ्लैट की जो कीमत होनी चाहिए वो 24 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस फ्लैट की कीमत 24 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों? चलो ये तो हो गई कहानी अलग दिशा से, अलग उसमें। अब मैं आपको इसका मतलब ये जो आंसर आया इसको जस्टिफाई करता हूँ। ये 24 लाख रुपीज़ से अगर आप ज़्यादा दे रहे हो तो बेटा लॉस में जाओगे। अब आप क्या करो, जो 24 लाख रुपीज़ है, 24 लाख रुपीज़ है, इसको अगर आप 24 लाख रुपीज़, 24 लाख अगर आपके पास हैं, आप ले जाके एक सिंपल सेंस में उसको बैंक में जमा करा देते हो 24 लाख से। तो 24 लाख है, इसको आपने बैंक में जमा करा दी तो बैंक आपको 5% पर एनम दे रहा है, और बिना कुछ करे 1,20,000 इनकम तो फिर आप बैंक से कमा लोगे। 24 लाख का 5% आपकी कितनी हो गई यहाँ पे वैल्यू? 1,20,000 होगी ना।
1,20,000, तो 1,20,000 यहाँ से आ रहे हैं, 1,20,000 यहाँ से आ रहे हैं। बात समझ गए? और अगर 25 लाख का कोई फ्लैट दे रहा है कि भाई 25 लाख में बेचूंगा मैं, तो फिर बैंक में जमा कराओ ना, बैंक में इनकम ज़्यादा होने वाली है। लोग खरीदे आ रहे हैं ना प्रॉपर्टी धनाधन, है ना, कि अरे वो 50 लाख की होगी, वो खरीद ली, वो 50, अरे वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है तो देख लो। कौन देखेगा? हम लोग ही तो देखेंगे भाई। मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई जैसे डॉक्टर, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, कोई डॉक्टर है, तो कोई भी व्यक्ति उसके पास जाएगा तो डॉक्टर सलाह देता है कि ये खाओ, ये मत खाओ, अपनी हेल्थ का ख्याल ऐसे रखना है। ठीक है। इंजीनियर मशीन्स के बारे में नॉलेज देता है ना, कि भाई AC 24 पे चलाओ तो ज़्यादा बढ़िया देता है वो, है ना, 24 पे चलाओ तो कम इलेक्ट्रिसिटी और कूलिंग अच्छी होती है। बस देख लिया, खुश हो गए? हाँ जी, एक इंजीनियर सलाह दे देता है। अच्छा, ऐसे ही हम कॉमर्स वाले क्या सलाह देंगे? आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं ना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए आएंगे लोग बाग जैसे फ्यूचर, कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट करूँ। तो आप एक सिंपल ये कह सकते हो ना कि कितना, 30 लाख का फ्लैट खरीद रहे हो, अगर बोल रहा है कि नहीं 30 लाख का फ्लैट है, कितनी रेंटल इनकम आएगी? रेंटल इनकम आपने ये देख ली कि यार ये यहाँ पे तो 10,000 रुपये ही मिल रहे हैं, तो 10,000 के हिसाब से रेंट इनकम कितनी आ रही है? 10,000 आ रहे हैं, 10,000 के हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी हो रही है प्रॉपर्टी की? 24 लाख रुपीज़, 24 लाख रुपए उसकी वैल्यू होनी चाहिए। और वो बेच रहा है कितने का? 30 लाख का। उसको बोलना कोई दिमाग मत लगाओ, चुपचाप जाओ 30 लाख रुपए जाके बैंक में जमा करा दो। 30 लाख रुपए आपने बैंक में जमा करा दिए, 5% का इंटरेस्ट मिल जाएगा, 1,50,000 तो आप यहाँ बैंक में ही, यहाँ बैंक से ही कमा लोगे आप, बाकी ऐसे करने की आवश्यकता ही नहीं है। बात समझ गए? इसीलिए किसी भी चीज का अगर वैल्यूएशन करना हो तो बेटा ये तरीका, पोस्ट ग्रेजुएशन, CA फाइनल, हर जगह ये फॉर्मूला यूज किया हुआ है एसेट्स की वैल्यूएशन का। कोई समस्या? कुछ मत करो, जो इंटरेस्ट रेट गिवन है ना, इंटरेस्ट रेट को डिवाइड कर दो। हाँ निकल, कुछ पूछ रहे हो, बताओ। मुझे आता है, मुझसे पूछा करो यार, तो पूछते ही नहीं। बताओ बताओ, ऐसे आ रहे हो? प्रॉपर्टी की भली वो कंपाउंडिंग कर देंगे इंटरेस्ट, उसमें क्या है, डेट्स अपार्ट, प्रॉपर्टी की रेट, है ना, डेट्स अपार्ट। लेकिन फिर भी एक रेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉपर्टी में एक्सपेंसेस भी तो होंगे, मेंटेनेंस वेंटेनेंस दुनिया भर की चीज़ें, है ना। तो वो तो खैर एक अलग चीज़ हो गई, किस प्रकार का मार्केट है, थोड़ा सा डिसीजन पर हम, मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, मैं एक सिंपल सा चीज़ें जस्टिफाई कर रहा हूँ कि भाई वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, किसी भी एसेट्स की कीमत कैसे निकाली जा सकती है। कोई चीज़ सस्ती है, कोई चीज़ महंगी है, कैसे डिसाइड करोगे? बात समझ गए? है ना, डिवाइड बाई 5% या जो भी इंटरेस्ट रेट है ना, उससे डिवाइड करो और इसकी वैल्यू लो। जो भी आपकी इनकम आ रही है उससे परसेंटेज डिवाइड करो और उसकी वैल्यू लो। क्लियर हुआ? इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मतलब कैपिटल वैल्यू निकालना, कैपिटलाइजेशन मेथड बहुत पॉपुलर है बेटा, हायर क्लासेस में मिलेगा इसका। अभी से ही इसको समझ के चले, है ना, कैपिटलाइजेशन मेथड। काम की चीज़ें, यूज़ करने वाली चीज़ें। लोग आप बोलते हैं अरे पढ़ाई करे तो यूज़ नहीं आती, अरे यूज़ करने वाला चाहिए। मतलब कई एंगल हैं, तो कई जगह चीज़ें हैं कि भाई बता रखी हुई हैं, और बहुत अच्छा कॉमर्स में सेगमेंट है। कॉमर्स तो भाई बहुत ही अलग चीज़ है। अगर आप इसका 5% भी यूज़ कर लो, वो पता नहीं कहाँ से आते हैं, कैसे कहाँ से, जो नॉलेज नहीं होता है। मैंने वीडियो भी बना रखी हुई, कौन कहता है कि कॉमर्स में स्कोप नहीं है ना। तो भाई कह नहीं सकता कोई कि स्कोप नहीं है। आप केवल किसी भी एक चीज़ पे एक्सपर्टाइज कीजिए, किसी भी एक चीज़ पे एक्सपर्टाइज कीजिए, तो स्कोप तो बहुत है भाई। फिफ्थ पोजीशन की GDP है इंडियन इकोनॉमी, यहाँ स्कोप नहीं होगा तो कहाँ होगा? बांग्लादेश में। सिंपल सी चीज़ है, स्कोप तो यही होना है।
कैपिटलाइजेशन मेथड। अच्छा, अभी तक क्वेश्चंस में बोलते आ रहे हैं कि 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अभी पिछले जितने क्वेश्चन किए हैं उसमें लिखा है 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, मतलब क्वेश्चन में बोला जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला जाएगा कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड जब बोलेंगे तो आपको क्या करना है, आपका जो प्रॉफिट आ रहा है, अब कहानी उल्टी हो जाएगी। आपका जो प्रॉफिट आ रहा है, अब उस प्रॉफिट पे आप अपने जो मतलब आपका बिजनेस है, नोट कर लो, पहले नोट कर लिया, हाँ नोट कर लो फिर समझते हैं। आपको प्रॉफिट गिवन होगा, आपको प्रॉफिट गिवन होगा, और जो अपना प्रॉफिट है गिवन है, उस प्रॉफिट के बेसिस पे आप अपने अपने जो बिजनेस है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, देखिए जरा कैसे। सपोज कीजिए कि 1 लाख रुपीस आप प्रॉफिट एक साल में कितना कमा रहे हैं, 1 लाख रुपए। आप एक साल में प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, 1 लाख रुपीस। इंटरेस्ट रेट मार्केट में कितनी चल रही है, 10%। 10% चल रही है तो ये परसेंट हटाओ, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो। तो इसका मतलब आपकी जो फर्म है उसकी वैल्यूएशन कितनी हो गई, 10 लाख रुपए। कितने कीमत की हो गई आपकी, आपकी फर्म कितने की कीमत की हो गई, 10 लाख रुपए की। 10 लाख रुपीस आपकी फर्म की वैल्यूएशन है। आपने बिजनेस में लगाए कितने थे, 6 लाख रुपीस। 10 लाख रुपए आज आपकी कीमत है, आज आपके बिजनेस की कीमत है। और आपने बिजनेस में लगाए कितने थे, आपने बिजनेस में 6 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए थे। तो बाकी 4 लाख रुपीस क्या है, आपने 6 लाख रुपए लगाए थे बिजनेस में, और आज आपका बिजनेस 10 लाख का है। 4 लाख क्या है, 4 लाख गुडविल है ना। बाकी जो 4 लाख रुपीस आएगा, वो 4 लाख रुपीस क्या है, वो 4 लाख रुपीस गुडविल है। ऐसी तो समझेंगे कि आपने 6 लाख रुपीस बिजनेस में लगाए, ठीक है, 6 लाख रुपीस बिजनेस में लगाए, और आज आपका बिजनेस 10 लाख रुपए का हो गया। तो वो 4 लाख रुपीस जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो गुडविल का अमाउंट है। क्लियर हुआ, कोई समस्या। तो आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिलने वाली है क्वेश्चन में, एक तो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि प्रॉफिट कितना है आपका, 1 लाख रुपीस प्रॉफिट। दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको रेट ऑफ रिटर्न 10%, है ना। और तीसरी आपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। कोई समस्या। ये तीसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन का। लिखें जरा क्वेश्चन। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म रुपीज 16 लाख, 16 लाख। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म रुपीज 16 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। एवरेज प्रॉफिट 2 लाख, एवरेज प्रॉफिट 2 लाख। कैलकुलेट गुडविल, कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। कितनी आ गई, 4 लाख रुपए। चलो।
हाँ राधिका, क्या खबर? 4 लाख आ गई? चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी, प्रॉफिट है 2 लाख रुपीज। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। 20 लाख का वैल्यूएशन ऑफ फर्म। 20 लैक्स का फर्म का वैल्यूएशन है। 20 लैक्स फर्म का वैल्यूएशन है। 20 लाख रुपए, कोई समस्या? कैपिटल इन्वेस्ट किया था आपने 16 लाख रुपीज। कैपिटल इन्वेस्टमेंट था। गुडविल आ गई 4 लाख रुपीज। गुडविल आ गई 4 लाख रुपीज, कोई समस्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। ए फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट। ए फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द इंडस्ट्री। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द इंडस्ट्री is 15%, is 15%. Assets of the business ₹17 lakh and liabilities were 17 lakh। 17 लाख के एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज 2 लाख। 2 लाख की लाइबिलिटीज हैं। कैलकुलेट गुडविल। कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। 2 लाख। अच्छा, एक चीज देख रहा हूँ मैं, जो टी शर्ट हमारी पहन के उनके आंसर जल्दी आ रहे हैं, है ना? टी शर्ट हमारी जो पहन के उनके आंसर जल्दी। अच्छा, आपके भी आ रहे हैं, ठीक है। नहीं आए? बंगाल, बंगाल से आई है टी शर्ट है। टोट का लगा हुआ है उसमें। तभी लाल है। 15 लाख टी शर्ट पहन के नहीं आए? हाँ, और क्या?
कितना वैल्यू कितनी आई, फर्म की वैल्यू कितनी आई? 20 लाख ना, तो उसमें से 15 लाख माइनस कर दो असेट्स। ये तभी तो मैं कह रहा हूँ जो टी शर्ट में नहीं है उनके आंसर नहीं आ रहे हैं आज उत्कर्ष आंसर आ गया बाद में? नहीं वो साथ में थोड़े से रेस पड़ रहे हैं उस पर। नहीं है तो नहीं है ना एक्स से। हाँ हाँ जी, आया आंसर आया। 3 लाख रुपीज है, 15% से डिवाइड कर दो, 20 लाख रुपीज वैल्यूएशन आ गई, 20 लाख रुपीज वैल्यूएशन आ गई। अच्छा, बिजनेस में एंगेज जो है वो 17 लाख के एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज 2 लाख की हैं। इसमें तो नहीं फंस गए थे? तुम्हारी टी शर्ट दोबारा बंगाल भेजनी पड़ेगी फंस तो गए थे। हाँ जी, 17, हाँ वो बंगाल वाले फेल हो रहे हैं 17 लाख रुपए के एसेट्स हैं। वो तो हर जगह अप्लाई होगा बेटा, ऐसा थोड़ी है कि वो उसी को वाला कॉन्सेप्ट केवल एवरेज प्रॉफिट के लिए था, वैल्यू निकालने वाला, या फिर वो वाला था क्या बोलते हैं सुपर प्रॉफिट के हिसाब से था। वो तो हर जगह अप्लाई होगा, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज करोगे तो वैल्यू निकल के आएगी फर्म की। ठीक है, 20 लाख रुपीज माइनस 5 लाख रुपीज, ये गुडविल आ गई। चले अगला क्वेश्चन लिखें। ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी आर पार्टनर्स with capital rupees, A and B are partners with capital rupees 3 lakh and 2 lakh, 3 lakh and 2 lakh respectively. Normal rate of return, normal rate of return was 20%, and average profit of the firm, average profit of the firm was rupees 7,50,000, sorry 1,50,000, 150. Calculate goodwill by capitalization method. पहला करिए।
हाँ राधिका कितने? टू लाख 50,000 ना, 250 थाउजेंड, थाउजेंड नहीं के के आजकल के ज़्यादा हुआ है। 2 लाख, 2,50,000। कोई समस्या किसी को? तो 1,50,000 है, इसका 20% करिए। टू लैख 50,000। कृपा रुकी हुई है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको नहीं समझते? पुनीत एंड तरुण, पुनीत एंड तरुण did a capital rupees, पुनीत एंड तरुण did a capital rupees 2,50,000 each, 2,50,000 each, and their current balance, no current account, capital fixed account or current account, capital account दो तरीके के होते हैं, capital current, तो current balance were 30,000 and 20,000। इनका जो करंट बैलेंस है वो 30,000 का 20,000 का, मतलब ये कैपिटल को थोड़ा सा और मुश्किल करने की कोशिश की है कि करंट अकाउंट से कंफ्यूज करके बच्चे करंट से मानते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, करंट तो करंट, कैपिटल कैपिटल होती है, फिर करंट का क्या मतलब है? सही बात है, तो कैपिटल कैपिटल होती है, फिर करंट कोई इशू नहीं है। हाँ जी, एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 years, एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 year is 1 lakh and the rate of return is 10%. बिजनेस में तो पैसे लगा है ना। हाँ, थोड़ी समझो तो आप अगर आप अगर दोनों ऐड करो तो करंट अकाउंट पैसा तो बिजनेस में लगा है ना। हम्म, बात बता।
करेंगे और पेरेंट्स गाना ऐड करेंगे। रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग